आने वाला भविष्य साफ तौर पर ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी पर केंद्रित रहने वाला है, जिसकी वजह से जो जीवाश्म ईंधन पहले बहुमूल्य माने जाता था, आज उसको दूर करने की पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन फ्यूल और कई तरह के और अल्टरनेटिव अपनी धाक जमाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में एक ऐसी कीमती चीज़ है जो भारत के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित होगी, और वो है लिथियम के भंडार, जो अब भारत के हाथ लगने वाले हैं। दरअसल अफ्रीकी देशों ने एक ऐसी डील भारत के समक्ष पेश की है जिसे भारत बिल्कुल भी मना नहीं कर सकेगा, और अपने कर्ज चुकाने के उद्देश्य से ज़्यादातर अफ्रीकी देशों ने लिथियम और कोबाल्ट के दोहन का प्रस्ताव भारत को दे दिया है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन इत्यादि में काफ़ी कीमती माने जाते हैं। और अभी लिथियम के उत्पादन में चीन इस समय अग्रणी है, और भारत के पास लिथियम के दोहन हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं है। लेकिन जिस तरह अफ्रीकी देशों से ये प्रस्ताव आया है, वो भारत को चीन के बराबर लाकर रख देगा। और जिस कर्ज की यहाँ बात की गई है, वो इंडिया अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप के लिए किया गया था, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब अफ्रीका को लोन भारत को वापस करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की महामारी ने सबकी अर्थव्यवस्था तोड़ दी थी, जिसमें अफ्रीकी देशों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। अब इसी कड़ी में अफ्रीकी देशों ने भारत को ऑफर दिया है कि वो इस लोन को चुका पाने में असमर्थ हैं, बल्कि वो इस लोन के बदले अपनी कीमती धातुओं जैसे लिथियम माइंस, कोबाल्ट, निकल और नेचुरल गैस का दोहन भारत को करने दे सकते हैं, जिसकी वजह से कर्ज को इसमें भुनाया जा सकता है। आपको बता दें कि लाइन ऑफ क्रेडिट के चलते 30 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज अफ्रीकी देशों को ही नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका और एशिया देशों को भी दिया गया है। यानी कि यहाँ भविष्य में भारत को आगे और काफ़ी अवसर देखने को मिल सकते हैं। भारत यहाँ पर चीन जैसा बिल्कुल भी नहीं है कि कर्ज के चक्कर में उन देशों का जीना दुश्वार कर दे, और भारत उन चुनिंदा देशों में से है जो अफ्रीकी देशों की पीड़ा को अच्छे से समझता है और निस्वार्थ भाव से सेवा करने को तैयार रहता है। और वैसे भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और यही कड़ी अफ्रीकी देशों को भारत से जोड़ती है। और इसी वजह से अब चीन को ऐसा नुकसान होगा जिससे वो फिर कभी उबर नहीं पाएगा। और यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चीन के हाथों अफ्रीकी देश तो गए ही गए, साथ ही साथ अफ्रीकी मिट्टी में दबा हुआ बहुमूल्य खजाना भी उसके हाथों से जा चुका है, जो अब भारत को मिलने वाला है।